और एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर है जहां अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। दिल्ली के निजामुद्दीन के जंगपुरा भोगल बाजार लेन में पार्किंग के विवाद के बाद हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई। और अब इस हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें आरोपित आसिफ पर हमला करते दिख रहे हैं। दो आरोपित आते हैं और आसिफ पर धारदार हथियार से हमला करते हैं। हालांकि इस दौरान कई लोग भी रहते हैं, बीच बचाव करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद दो लोग धारदार हथियार से एक के बाद एक कई वार कर देते हैं। मामूली सी बात, मामूली सा विवाद, लेकिन नतीजा हत्या जैसी खौफनाक वारदात, वो भी फिल्म अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की। दिल्ली के जंगपुरा भोगल इलाके में बीती रात पार्किंग विवाद के बाद हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि रात करीब 10 बजे स्कूटी को गेट से हटाकर साइड में लगाने को लेकर विवाद शुरू हुआ। विवाद में आरोपियों ने आसिफ कुरैशी पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल आसिफ को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये घर है आसिफ कुरैशी का। जब वो पहुंचते हैं करीब उस समय रात के 10 बज रहे थे। ये एंट्री है, आप देखिए, ये एंट्री है। यहाँ पर स्कूटी खड़ी थी, ऐसा उनकी पत्नी जो शाइना है उनका कहना है कि यहीं पर स्कूटी खड़ी थी। और जब उनके पति ने कहा, चूंकि शाइना जी के पैर में उनकी पत्नी, आप देखिए, रॉड डली हुई है, इस वजह से कहीं इन्हें दिक्कत ना हो, तो इनके पति ने जाकर के बोला कि भाई स्कूटी हटा लो। और इतनी सी बात पर ये जाके बोला ही था कि ऊपर से आरोप है कि लड़के आते हैं नुकीली चीज लेकर के, कोई अब वो छुरा था या क्या था, पुलिस ने सीज कर लिया है, वो रिपोर्ट क्लियर होगी। तो वो उससे आते हैं और उन्होंने अटैक कर दिया। और इसके बाद ये यहाँ पर मदद चिल्लाती रही। आसपास लोग थे, जो आसपास लोग थे शाइना जी, उन्होंने मदद की थी जी। वो लोग जो आए उन्होंने फिर उठवाया आसिफ को, मेरे पड़ोस के लोग हैं, उन्होंने उठवाया आसिफ को, ऑटो में डलवाया। हम जैसे हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि इनकी वहीं पर ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी है आसिफ कुरैशी की। पार्किंग विवाद में हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या के बाद परिवार में गम और गुस्सा है। 9:30-10 बजे करीब हमारे दरवाजे पे आगे स्कूटी लगा दी थी पड़ोस के लड़के ने। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि बेटा थोड़ा आगे खड़ी कर दे गाड़ी। तो उसने गाली दी, कहता अभी आता हूँ मैं, अभी आके बताता हूँ। वो ऊपर से नीचे उतर के आया और मेरे हस्बैंड को उसने पता नहीं क्यों ही नुकीली चीज उनके सीने में घुसेड़ी, और उसके साथ उसका भाई भी आ गया। जैसे ही उनको घेरा, उनके कुछ घुसाया, खून ही खून निकलने लगा। मैंने अपने देवर को फोन करके बोला कि जावेद भाई तुम फौरन आ जाओ। जब तक वो आए तब तक वो खत्म हो चुके थे। घर में था तो मुझे फोन आया कि ऐसे ऐसे एक गाड़ी खड़ी, स्कूटर खड़ा करने के ऊपर दरवाजे के आगे उसने स्कूटर लगा दिया। मेरे भतीजे ने कहा थोड़ा आगे कर ले भाई, दरवाजा तो छोड़ दे। तो इस बात पे लड़ाई दोनों में दुश्मन हो गई। ये दो लोग थे और इन्होंने मिलकर उसको मारा। पुलिस अब तक इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन छोटे से विवाद में हुए मर्डर पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। हिमांशु मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, अब क्या ताजा अपडेट है इस पूरे मामले में? पोस्टमार्टम हो चुका है, कब तक रिपोर्ट आएगी? देखिए, पूरी डिटेल रिपोर्ट आने में नेहा तकरीबन 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है, क्योंकि पुलिस के लिए इस बार ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बेहद इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो हत्या की गई है उसमें सिर्फ जो नुकीली चीज थी उसका इस्तेमाल नहीं है, पत्थर से भी मारा गया है, मारपीट भी हुई है। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि किस तरीके से गली के अंदर मारपीट की जा रही है और कैसे जब लड़ाई शुरू होती है तो कैसे पटक दिया जाता है और उसके बाद फिर वार किया जाता है। तो ऐसे में जब केस की जांच आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक अहम सबूत होगा। इसके अलावा फॉरेंसिक रिपोर्ट,
जिस पत्थर से वार किया गया, जिस नुकीली चीज से वार किया गया, ये सारी चीजें पुलिस ने सीज कर लिया है। और ये भी जब इनकी रिपोर्ट्स आएगी तो ये एक बेहद अहम सुराग होगा। और साथ साथ जो सीसीटीवी फुटेज लगातार आज तक दिखा रहा है, उसमें क्लियर दिख रहा है कि किस तरीके से ये पूरा झगड़ा हुआ, कौन लोग इस झगड़े में शामिल थे, किस तरीके से मारपीट शुरू हुई थी। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल तब खड़ा हुआ जब शाइना, जो कि पीड़ित की पत्नी है, उन्होंने कहा कि नवंबर महीने में भी दोनों भाई घर के अंदर घुस गए थे मारपीट के लिए। और अब वो इसके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी थियरी देख रहे हैं कि जानबूझकर प्री प्लान तरीके से मर्डर किया गया है आसिफ का। तो ऐसे में पुलिस अब सबके स्टेटमेंट लेगी, नवंबर महीने में क्या कुछ हुआ था उसको समझेगी, क्योंकि पुलिस को कंप्लेन नहीं की। तो क्या हुआ था वो भी, उसमें भी आस पड़ोस के लोगों का स्टेटमेंट लिया जाएगा और उसके बाद ये जांच आगे बढ़ेगी। जी नेहा, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए हिमांशु, और इस जानकारी के लिए।